अच्छा, तो पिछले वीडियो में अपन ने इंट्यूटिवली देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और स्पेशली साउंड वेव्स में जो दो चीज़ें, दो एलिमेंट्स वेरी करते हैं, एक तो एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अपने मीन पोजीशन से, और प्रेशर का वेरिएशन मीन प्रेशर से, है ना, वो किस तरह से वेरी करता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज टर्म्स में देखते हैं, है कि नहीं। अपन ने ये पहले वाले ग्राफ में एम्पलीट्यूड बना रखा है और दूसरा वाला ग्राफ जो है वो डेल्टा पी और एक्स के टर्म्स में है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। तो इसको हमने ड्रॉ किया है और इसको कोरिलेट करेंगे प्रेशर में वेरिएशन जो होता है। अच्छा, तो ऊपर जो है हमने एक ट्यूब ले ली, उसमें मॉलिक्यूल्स के दो रोज बनाए हैं। जो ऊपर वाली रो है उसको तो अपन टच नहीं करेंगे, जो नीचे वाली जो रो है ना, उसको, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको थोड़ा सा वेरी करके देखेंगे कि प्रेशर में वेरिएशन किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे अपन, है ना, कई तरह से हम कर सकते थे इसको। भाई हम या तो मॉलिक्यूल्स को मूव करा के देखते और फिर उसका कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाते, या इसमें हमने क्या किया, एक एम्पलीट्यूड वेरिएशन का ग्राफ ही बना लिया और उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल्स को मूव कराएंगे और देखेंगे कि प्रेशर में कैसे वेरिएशन होता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स जानबूझ के अलग अलग कलर में किए हैं क्योंकि, है ना, उसका पर्पज है। तो जैसे ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन का ग्राफ है, तो इस वाले पॉइंट पे एम्पलीट्यूड वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये लाल वाला मॉलिक्यूल है, ये तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है, ये तो वेरी नहीं कर रहा। अच्छा, हम एक चीज और करते हैं कि ये वाला जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ठीक है। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव है। तो जो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल किस तरफ मूव करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल इस तरह मूव करेगा। अच्छा, अब जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है ना, इस वाले मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड जो है पॉजिटिव है, दिख रहा है। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो राइट हैंड साइड में मूव करेगा, तो इस मॉलिक्यूल को हम राइट हैंड साइड में मूव करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो दूसरा पॉइंट है जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है, वो ये है, ये वाला पॉइंट। पर इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में वेरिएशन क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में जा रहा है और यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में जा रहा है, तो उसके कारण है ना वेरिएशन हो जा रहा है। अब इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं, ये वेव को, जैसे इस टाइप से जा रही है ये वेव, है कि नहीं। तो अब जो ये वाला मॉलिक्यूल है ना, इसका मूवमेंट क्या है, इसका एम्पलीट्यूड जो है पॉजिटिव है और इस वाले मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव है। तो इनका मूवमेंट यदि हम करेंगे तो मूवमेंट जो है वो किस टाइप से होगा, ये वाला मॉलिक्यूल दूर चला जाएगा थोड़ा और ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा थोड़ा, दिख रहा है। तो अच्छा, इसी टाइप से मतलब यहाँ पे भी होगा, इस एंड पे भी, है ना। इस वाले मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा दूर चला जाएगा और यहाँ यदि मॉलिक्यूल होता, इसको बना देता हूँ, यहाँ यदि मॉलिक्यूल होता तो इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव होता, तो ये यहाँ पे दूर चला जाता, ठीक है, दिख रहा है। तो अब हमारे पास में तीन जोन्स आ गए भाई। एक तो ये वाला जोन हो गया, यहाँ तो मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर गए, ठीक है। अच्छा, ये वाले पोर्शन में क्या हुआ, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर हो गए, ठीक है, और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर हो गए, दिख रहा है। तो जो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला जो जोन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला जो जोन है, वहां प्रेशर ज्यादा होगा,
दिख रहा है ना? यहाँ डेल्टा पी जो है वो पॉजिटिव होगा और ज़्यादा होगा, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कम कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे कम होगा, ठीक है? डेल्टा पी जो है वो नेगेटिव होगा, है ना? इसी टाइप से यहाँ पे भी डेल्टा पी जो है वो नेगेटिव होगा। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो 0 है वहाँ प्रेशर मैक्सिमम है ना? या तो प्रेशर मैक्सिमम है या प्रेशर मिनिमम है, मतलब प्रेशर का मैक्सिमम वेरिएशन है जब भी एम्पलीट्यूड 0 है, ठीक है? तो इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं, फिर इस वाले पॉइंट को भी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? तो पहले तो अपन वेव बना लेते हैं। तो वेव जो है वो कुछ इस टाइप की बनेगी, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं ये इस वाले पॉइंट को। भाई इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज इन प्रेशर 0 क्यों है? तो अब यहाँ पे जब अपन ने देखा था ये वाला जोन, ये वाला जोन और ये वाला जोन, इस जोन में क्या हो रहा था? जो मॉलिक्यूल मीन पोजीशन से नहीं हिल रहा है उसके दोनों तरफ वाले मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। जैसे यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में गया था, ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में गया था, ठीक है? यहाँ पे भी ये लाल वाला मॉलिक्यूल नहीं हिल रहा था, इसके दोनों तरफ वाले मॉलिक्यूल जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आया और ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आया, पास पास आ गए, और यहाँ पे जो है फिर ये दूर दूर चले गए, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ये वाला पोजीशन में लूँ, ठीक है? तो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन है, ये तीनों मॉलिक्यूल जो हैं ये तीनों राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, ठीक है? तो ये तीनों ही राइट हैंड साइड में चले गए, तो एक तरीके से हम देखें तो हम तीनों को एक साथ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये तीनों के तीनों जो है वो ऐसे करके शिफ्ट कर गए, दिख रहा है? ठीक है? अच्छा, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, तीनों का एम्पलीट्यूड नेगेटिव है इनफैक्ट, तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो गए थोड़े से। तो चूंकि ये शिफ्ट हो गए दोनों, मतलब अब ये ना ये एक्चुअली ये तो मैंने मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर बना दिए थे, बट एक्चुअल में तो बिल्कुल पास होंगे, तो मैं बिल्कुल उसके बगल वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में चेंज नहीं हुआ, ठीक है? कोई चेंज नहीं है। भाई यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए और यहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, ठीक है? तो पास पास आ गए तो प्रेशर बढ़ गया, और दूर दूर चले गए तो प्रेशर घट गया, ठीक है? यहाँ मॉलिक्यूल्स हिले बट तीनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में हिल गए, ठीक है? तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है? इसीलिए ये वाले पॉइंट पे प्रेशर जो है वो मीन प्रेशर के बराबर ही रहता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एम्पलीट्यूड और प्रेशर वेरी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा जब हम इसके स्टैंडिंग वेव्स देखेंगे और नोड्स और एंटी नोड्स की जब बात करेंगे, तो उसमें इसका मतलब नेट रिजल्ट इसमें क्या है? जहां पे भी एम्पलीट्यूड का नोड होगा वहां प्रेशर का एंटी नोड होगा, ठीक है? ये क्या है? ये एक तरह से देखा जाए तो ये एम्पलीट्यूड का नोड है, तो ये प्रेशर का एंटी नोड होगा, और जहां प्रेशर का नोड है ना, ये प्रेशर का नोड है, वेरिएशन 0 है, वहां पे एम्पलीट्यूड का एंटी नोड होगा, ठीक है? इस पूरे डिस्कशन का ये रिजल्ट निकलता है जो हम जब स्टैंडिंग वेव्स आएंगी तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है?